यही नमस्कार, मेरा नाम है हिमांशु पारेश्वर और आप देख रहे हैं हिमांशु कोचिंग क्लासेस। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे मैसेज के बारे में जो 2 मंथ से मुझे को लगातार आ रहा है। लगातार मैसेज ये आ रहा है व्हाट्सएप पर भी और यूट्यूब में जो मैं वीडियोस डाल रहा हूँ उसके कमेंट कॉलम में भी आया कि सर मोटिवेशन नहीं आ रहा, हिमांशु भैया मोटिवेशन बिल्कुल नहीं आ रहा, पढ़ाई करने का मन भी नहीं कर रहा है। तो क्या करने का मन कर रहा है आपका? पबजी खेलें? पबजी खेलने का मन कर रहा है, या इंस्टाग्राम चला लें, फेसबुक चला लें, व्हाट्सएप तो चला लेते हैं थोड़ा सा ये मन कर रहा होगा। अच्छा, इससे हो क्या जाएगा बता दो आप। थोड़ा बहुत तो मैं भी चलाता हूँ मैं भी चलाता हूँ यूट्यूब, थोड़ा बहुत व्हाट्सएप मैं भी चलाता हूँ। इंस्टा पे मैं अभी हूँ नहीं, जब होऊंगा तो आपको बता दूंगा, तो वहाँ पे भी फॉलो कर लेना। तो हो क्या जाएगा, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ आपसे। चलिए, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप डिसाइड कर लेना कि क्या हो जाता है इनको देखने से, ये पबजी खेलने से। और पबजी तो चला गया है, पर ठीक है, बाकी जो गेम्स हैं उनको खेलने से क्या हो जाता है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। हाँ, थोड़ा सा खेल सकते हैं, कुछ टाइम के लिए खेल सकते हैं। मैं वापस टॉपिक पे आता हूँ कि पढ़ाई में कैसे मन लगाएं। देखिए, 10th है और आपकी 12th है। यदि आप अभी पढ़ाई पे मन नहीं लगा पाए ना, ये 10th का एग्ज़ाम में अच्छे परसेंटेज नहीं ला पाए ना, इस 12th के एग्ज़ाम में परसेंटेज अच्छे नहीं ला पाए ना, तो आपको ये ज़िंदगी भर आपसे एक क्वेश्चन मार्क रह जाएगा। क्योंकि जब भी आपसे परसेंटेज पूछे जाएंगे तो आप क्या बोलेंगे? क्योंकि देखिए, मैं हमेशा बात करता हूं मार्केट कंडीशन पे, जो हमारे अराउंड में चल रहा है, ठीक है ना। आप ये बोलोगे कि अरे क्या परसेंटेज ही सब कुछ होते हैं? आप खुद बता दो। चलिए, मैं बोलता हूं कि परसेंटेज कुछ नहीं होते, पर आपके माइंड में कहीं ना कहीं चलेगा ना, आपके वो माहौल में कहीं ना कहीं चलेगा ना कि परसेंटेज ही सब कुछ होते हैं। मैं परसेंटेज को महत्व नहीं देता, मैं मार्क्स को भी महत्व नहीं देता, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट को महत्व देता हूं कि आप कितना समझते हैं, मैं उसको इम्पोर्टेंस देता हूं। पर आप भी ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि 12th है और 10th बोर्ड है, 12th भी बोर्ड है, इसके परसेंटेज के बहुत मायने हैं। चाहे आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, इवन आपको सिंगर बनना हो, क्रिकेटर बनना हो, या कुछ और बनना हो, तो भी जरूरी है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाहता हूं? अब एक बहुत अच्छा एक छोटा सा एक ट्रिक बताता हूं, एक टिप्स एंड ट्रिक मैं आपको दे रहा हूं, जो मैं नहीं कर पाया था, जो मैं उस चीज को फुलफिल मैं नहीं कर पाया था। पर आप ये रिग्रेट मत लाना कभी भी, क्योंकि मैं वो चीज नहीं कर पाया था, मुझे बड़ा बुरा लगता है, पर आप वो चीज पूरी तरीके से कर लेना। वो एक क्या थी, जब मैं 12th का एग्जाम दे रहा था तो मैंने एक लिस्ट बनाई थी। लिस्ट थी कि उसमें मैं क्या क्या करूंगा। मैं एग्जाम होने के बाद ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं वो ले लूंगा, मैं वो ले लूंगा, मैं ये ले लूंगा, मैं सब ये वो ये ले, उनके नाम नहीं बता रहा हूं मैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रह गई चीजें, तो रिग्रेट होता है। तो मैं नहीं चाहता कि आपको वो रिग्रेट हो, इसलिए तो ये याद रखना, एक पेज बना लेना कहीं भी, मतलब एक जहाँ पे किसी को ना दिखे, वो एक बीच की कॉपी में, एक पिंचिंग वाले पेज पर, है ना, तो वहाँ पे अपने सारे वो चीज़ें लिख लेना जो आपको करनी है आपके एग्ज़ाम के बाद, आपके रिजल्ट के बाद। जब आपका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आ जाएगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, तो उसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। और इल्यूजन में मत बनाना, भ्रम में मत बनाना कि मैं 105% ले आऊंगा तो मैं कार ले आऊंगा। 105% नहीं आ सकती ना। अपने कैलिबर को भी ध्यान में रखना, अपने कैलिबर को भी ध्यान में रखना, याद रखना इस बात को। नहीं तो तुम अगर आज ये वीडियो देख के पढ़ाई करना शुरू कर दो और कह दो कि मैं अब 90 ले आऊंगा, अच्छा जो जुलाई से पढ़ रहा है वो 90 की लाइन में पहले लगेगा या आप लग जाओगे? तो अपने कैलिबर पे भी ध्यान रखना, सारी चीज़ों को देखकर फिर वो पेज बनाना, और उस पेज के लिए पूरी दम लगा देना। यही होता है इंटरनल मोटिवेशन, और कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, आपको खुद को करना है, खुद को मोटिवेट, सेल्फ मोटिवेशन जिसे हम कहते हैं। याद रखना, इस चीज को जरूर फॉलो करना। ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा, ये एक सिंपल सी ट्रिक थी, एक पेज, सारी की सारी चीजें, कुछ भी हो सकता है, वो छोटी से छोटी चीज, मैगी खाऊंगा मैं बहुत सारी, ये भी एक हो सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।